वेलकम टू आवर चैनल सॉफ्टवेयर एक्सपर्टाइज। इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली HTML और CSS की मदद से एक फुल खूबसूरत वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। इस वेबसाइट में हम इस वेबसाइट को लाइव भी कर सकते हैं। आप ये नकल करके लाइव करने के बाद इसको आप यूज़ करके अर्निंग भी कर सकते हैं। तो HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, इन तीन चीज़ों को मिला के मैं आपको एक वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। ये बूटस्ट्रैप किस तरीके से वर्क करती है, बूटस्ट्रैप का आपस में क्या लिंक है। तो आपको यानी कि बहुत ज़्यादा कोडिंग सीखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप सीख भी जाएंगे और वेबसाइट भी आपको अच्छे तरीके से बनानी आ जाएगी। अगर आप मेरी इस पूरी वीडियो को ध्यान से शुरू से लेकर एंड तक देख लेते हैं तो मेरे ख्याल में आपको फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग फुल आ जाएगी। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। लेट्स गेट्स बिगिन। सब फर्स्टली मैं ओपन करता हूँ सबलाइम। तो मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ सबलाइम एडिटर। तो मैं क्रोम यूज़ करता हूँ। क्रोम में जाएंगे और इधर लिख देंगे सबलाइम। सबलाइम बगेट ब्रिजेस तो आपको एक वेबसाइट मिलेगी जहाँ होगा सबलाइम। तो आपने इस सबलाइम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। और इसके साथ एक और सॉफ्टवेयर है और वो सॉफ्टवेयर है ज़ैम्प नाम का, यानी कि ज़ैम्प नाम का सॉफ्टवेयर है, उसको भी आपने इंस्टॉल कर लेना है। आपने नेक्स्ट करते जाना है, ये इंस्टॉल हो जाएंगे। तो मेरा तो ये दोनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ पड़े हैं मेरे कंप्यूटर में, तो मैं इसे ना डाउनलोड करने वाला हूँ और ना ही इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो इतना तो हर किसी को आता है कि सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड होता है और कैसे इंस्टॉल होता है। मैंने बस आपको नाम बता दिया, सबलाइम और ज़ैम्प। तो मैं सबलाइम को ओपन करता हूँ, सबलाइम टेक्स्ट, और मैं htdocs के फोल्डर में हूँ। यानी कि जैसे आप जहाँ पर ज़ैम्प इंस्टॉल करेंगे उस लोकेशन में ज़ैम्प नाम का फ़ोल्डर बन जाएगा और htdocs का फ़ोल्डर मौजूद होगा ज़ैम्प नाम के फ़ोल्डर के अंदर। तो आपने उसी में आ जाना है। तो बेसिकली आपको कुछ कंटेंट मिलेगा htdocs के फ़ोल्डर में, तो आपने उस कंटेंट सभी को डिलीट कर देना है। और जब आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसको आपने htdocs के अंदर ही बनाना होगा, यानी कि एक फ़ोल्डर होगा जिसमें आपने अलग अलग अपने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। तो मैं htdocs के फ़ोल्डर में अपने सबलाइम को ओपन किया हुआ है। तो मैं इसको अब न्यू फ़ोल्डर बनाता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग। और मैं इधर न्यू फाइल बनाता हूँ सेव index.php। जैसे ये index.php बन गई है तो मैं इधर न्यू फोल्डर एक और क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम होगा एसिड्स। यानी कि इसमें हमारा एसिड पड़ा हुआ होगा, एसिड्स होंगे इसमें। तो इधर लिख देंगे CSS और इधर लिख देता हूँ JS। और फिर मैं यहाँ पर न्यू फोल्डर को बनाता हूँ जिसका नाम होगा इमेजेस। यानी कि यहाँ इमेजेस आएंगे, एसिड्स के अंदर CSS की फाइल्स रखी जाएंगी और JS की फाइल्स रखी जाएंगी। इसलिए मैंने CSS का फ़ोल्डर बनाया और JS का फ़ोल्डर बनाया और इमेजेस वगैरह के लिए इमेजेस का फ़ोल्डर बनाया। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ आपको पढ़ाना। ओपन
और इधर मैं लिख लेता हूँ HTML:5। तो आपने स्ट्रक्चर लिख लेना है HTML का पूरा। तो बेसिकली मैं अब क्या करने वाला हूँ, इधर जाऊँगा और इधर लिख दूँगा क्रोम, एंटर, और इधर लिख दूँगा CSS बूटस्ट्रैप CDN। तो जैसे ही बूटस्ट्रैप मैंने CDN क्लिक किया तो हमें एक वेबसाइट मिल गई जहाँ पर बूटस्ट्रैप का CDN मौजूद होगा। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है और आपको ये लिंक मिल जाएगा। यहाँ से आप बूटस्ट्रैप का वर्जन भी लेटेस्ट कर सकते हैं। तो लेटेस्ट वर्जन जो आ रहा है 4.4.x, तो इसको टिक किया हुआ है। अगर आप कोई और वर्जन यूज़ करना चाहते हैं जैसे कि 4.3.1, 4.2.1, 4.0.0, तो आपको जौन सा वर्जन भी पसंद आया तो आप इसमें से वो वर्जन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं CDN को कॉपी करता हूँ डायरेक्टली से, और इधर मैं कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद इधर मैं एंटर एंड पेस्ट। तो ये CSS का CDN था जो मैंने कॉपी किया, यानी कि यहाँ लिखा हुआ है CSS। मगर अगर आपने इसे ऑफलाइन यूज़ करना है तो इसी को ही कॉपी करेंगे, इसी href वाले के अंदर जो भी होगा इन्वर्टेबल कॉमास के अंदर न्यू टैब क्रिएट करेंगे और उसके अंदर पेस्ट कर देंगे इसको कॉपी किया हुआ। एंटर प्रेस करेंगे तो आपको ये CSS की कोडिंग की फाइल मिल गई होगी। Ctrl S, और इधर मैं लिख लेता हूँ bootstrap.min लगा लिया। तो मैं अब आता हूँ अपने फ़ोल्डर की लोकेशन में। तो अपना फ़ोल्डर कहाँ था, C ड्राइव में htdocs नाम के फ़ोल्डर में, htdocs के फ़ोल्डर के अंदर फ्रंट एंड एसिड्स और CSS का फ़ोल्डर, देन एंड एंटर प्रेस। तो ये फाइल सेव हो गई। अब नेक्स्ट जो हमने काम करना है कि JS की भी फाइल्स हमें चाहिए। तो CSS का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, JS का मतलब होता है जावा स्क्रिप्ट। तो मैं जावा स्क्रिप्ट की फर्स्ट फाइल को इधर से कॉपी करता हूँ। तो यहाँ JS लिखा हुआ है, Ctrl C, और मैं न्यू टैब प्रेस करता हूँ, Ctrl V एंड एंटर, Ctrl S, और इसके बाद मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इधर से मैंने सिर्फ और सिर्फ ये 3.4.slim, तो ये CSS के फोल्डर में लोकेट किया था हमने, अब JS के फोल्डर में लोकेट करेंगे। एंड देन एंटर, सेव, एंड आई कॉपी नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट लिंक, popper JS, Ctrl C, create tab, Ctrl V and enter, Ctrl S। तो मैं इधर लिख लेता हूँ bootstrap.popper.min.js, एंटर। तो मैं इधर लिख लेता हूँ, उसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद कॉपी एंड प्रेस न्यू टैब, Ctrl V, एंटर, Ctrl S। तो ये अब बूटस्ट्रैप की JS फाइल हो गई। तो इसको अब मैं सेव कर लेता हूँ, एंटर। तो अब हमारे पास बूटस्ट्रैप की फाइल मौजूद है। अब हमने शॉर्टकट तरीके से वेबसाइट बनानी है। तो मैं इसी सभी लिंक्स को कर लेता हूँ ख़त्म यहाँ से, और इधर लिख लेता हूँ लिंक, और इधर लिख लेता हूँ, यहाँ से ओपन करता हूँ CSS का फोल्डर,
bootstrap.min.js control s। और मैं इधर एक और टैब बनाता हूँ जिसका नाम होगा स्क्रिप्ट src। तो मैं इधर लिख लेता हूँ bootstrap.min.js। तो इस तरह से आप नहीं लिख सकते क्योंकि हमें पूरी लोकेशन देनी होती है। मैं इधर लिख लेता हूँ http://localhost/। जब हम http:// और लोकल होस्ट हम लिखते हैं और उसके बाद स्लैश दे देते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम जैम्प के फोल्डर के अंदर htdocs के फोल्डर के अंदर की लोकेशन दे रहे हैं, यानी कि htdocs के फोल्डर के अंदर तक की लोकेशन दे दी है। अब htdocs से आगे की लोकेशन हमने देनी है, तो आगे का फोल्डर का नाम हमारा होगा फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग स्लैश एसिड्स के अंदर फिर css का फोल्डर था। कंट्रोल सेव and then this file is created http://localhost/acids.js/ तो इधर आएगा फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग स्लैश। फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग एसिड्स जेएस के फोल्डर के अंदर। अब हमने इसी को कॉपी करना है क्योंकि लोकेशन तो सेम ही है, बस फाइल्स का ही लोकेशन तब्दील करनी होगी। कंट्रोल वी। और एक फ़ाइल है जिसका नाम है bootstrap.popper.min.js। फिर है फिर है jQuery.slim.min.js। तो इस तरह हमारी फाइल्स कनेक्ट हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, क्रोम को ओपन करना है। क्रोम को ओपन किया, न्यू टैब ओपन किया और इधर लिख लेते हैं लोकल होस्ट। वहाँ पर हमने क्या लिखी थी लोकेशन, http://localhost/ एंटर। तो हमें जैम्प को भी स्टार्ट करना पड़ेगा। जैम्प सॉफ्टवेयर की वजह से फर्स्ट को स्टार्ट करना है और MySQL स्टार्ट कर देना, अपाचे और MySQL। तो एंटर, यानी कि आप देख सकते हैं कि दोनों फोल्डर मौजूद थे, वो दोनों दे दिए। तो इसी तरह हम अगर चाहें तो हम इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, और इधर लिख देंगे। तो मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ क्या कोई एरर आया है या नहीं। तो एरर जो है वो आ रही है, यानी कि jQuery की फाइल का, बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट का फाइल का एरर आ रहा है। तो bootstrap.min.js को अब मैं कर लेता हूँ फ्रंट एंड एसिड्स js bootstrap.min.js acids js bootstrap.min.js। फिर होगा bootstrap.popper.min.js bootstrap.popper.min.js। फिर है jQuery.slim.min.js। तो jQuery की फाइल को हम इसे हटा देते हैं। कंट्रोल रिफ्रेश।
तो मैं सिर्फ रीनेम कर देता हूँ अपनी बूटस्ट्रैप की फ़ाइल को, रीनेम, और इसको नाम दे देता हूँ डॉट मैप। तो अब हमने क्या करना होगा, इधर लिख देना होगा मैप डॉट मैप, सेव एंड देन रिफ्रेश। तो बूटस्ट्रैप का मेरे ख्याल में ऑफलाइन नहीं चल रहा, तो अब CDN भी यूज़ करना पड़ेगा हमें। तो बूटस्ट्रैप का इन तीनों को ही उठाते हैं यहाँ से, ख़त्म, और इधर लिख लेता हूँ बूटस्ट्रैप CDN। तो इधर आ जाएंगे हम बूटस्ट्रैप CDN पे। CSS की फ़ाइल तो ऑलरेडी है पड़ी, तो बस हमें जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल्स की ही ज़रूरत पड़ेगी। इधर से मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, साल्ट और इंटीग्रिटी को ख़त्म कर देते हैं, और क्या करते हैं कि तो अब हमारी फाइल्स टोटल लिंक हो गई हैं। अब हमने करनी है कोडिंग। तो अब इसका मेन मकसद क्या होगा, अब हमने एक फ़ोल्डर बनाना है। तो मैं फ़ोल्डर बनाता हूँ फंक्शन नाम का, कंट्रोल न्यू फोल्डर, इधर लिख लेता हूँ फंक्शन, और फंक्शन न्यू फोल्डर, फ्रंट एंड में फंक्शन का फोल्डर न्यू फोल्डर, इसके अंदर फिर HTML, यानी कि यहाँ HTML की फाइल्स होगी, बन गया इसके अंदर, और यहाँ एक और फोल्डर हो इसके अंदर, बस सिर्फ HTML जस्ट। तो मैं इधर इसको कंट्रोल C करता हूँ, और इधर न्यू फाइल बनाता हूँ कंट्रोल S, और इधर लिख लेता हूँ वेबसाइट -css.php, एंटर, और जो मैंने वो कोड था इधर पेस्ट कर देता हूँ, और इधर मैं PHP के टैग्स यूज़ करूँगा। तो मैं PHP लिखूँगा और टैब प्रेस करूँगा, और इधर लिख लूँगा इंक्लूड, और तो हम इस वक्त किस लोकेशन में हैं, हम इस वक्त लोकेशन जो हमारी है वो है फ्रंट एंड वेबसाइट, यानी कि जिस लोकेशन में है, तो फंक्शन का फोल्डर पड़ा हुआ है। तो मैं फंक्शन में जाता हूँ, स्लैश लिखता हूँ, स्लैश लिखने के बाद HTML लिखता हूँ, फिर स्लैश, फिर लिखता हूँ वेबसाइट -css.php। तो ये लिखना लाजमी है, कंट्रोल रिफ्रेश। तो जस्ट तो अब हमने क्या करना होगा, इस JS के फोल्डर इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल X, और इधर PHP टैग इंक्लूड, और इधर लिख लेता हूँ मैं फंक्शन /HTML /website -js.php, और टैब, बस इतना कुछ। अब हमने न्यू फाइल क्रिएट करनी है, इसका नाम होगा वेबसाइट -js.php, एंड देन इट पेस्ट इट। अब हम रिफ्रेश करते हैं,
तो हमें जो लोकेशन मिल रही है वो क्या है? अब इतना काम हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना होगा? कंट्रोल एस। अब हमने सबसे पहले बनानी होगी नैव बार। तो मैं जाता हूँ बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे और इधर मैं सर्च करता हूँ नैव बार। एंटर। तो हमें नैव बार मिल गई। तो नैव बार तो फिलहाल है नहीं। तो हमने कंपोनेंट्स में जाना होगा। इस पे क्लिक करेंगे कंपोनेंट्स पे और फिर हम इधर चूज़ करते हैं नैव बार। ये हो गई नैव बार। फिर हम इसको कर लेते हैं कॉपी। इसे कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, टैब बार को इधर पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल एस। अब हम चलते हैं हमारी वेबसाइट के पेज पर। तो अब हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि जो लेआउट है वो भी ख़राब है। सिर्फ चंद मिनट के अंदर इसे सही कर लेंगे। सेव फ्रेश। मेन डॉट सी एस एस का यहाँ इशू है, इसी को रिजॉल्व करना है। और रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं कि लेआउट किस तरह से डिज़ाइन हुआ खूबसूरती से। एसिड्स सी एस एस डॉट मेन डॉट सी एस एस। तो मैं सेव करता हूँ इसे। सेव। एंड देन रिफ्रेश। तो अब इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं तो हमें कोई भी एरर नहीं दिखाई दे रहा। अब हमने क्या करना होगा कि नया बार लेकर आनी है। तो नया बार के न्यू फाइल बनाऊंगा और यहाँ लिख लूँगा वेबसाइट माइनस navbar डॉट php। एंटर। अब इस फाइल को लोकेट कर देंगे और हम जाते हैं नया बार को लेने। नया बार आ गई। ये छोटा सा कोड है नया बार, कंट्रोल एस, और इसको पेस्ट कर देंगे इधर। तो ये हो गया पेस्ट। तो जस्ट ये नया बार भी मेरे ख्याल में बेस्ट नहीं है।
अभी इधर हम इंक्लूड कर देंगे उस फाइल को। वो कहाँ था, फंक्शन का फोल्डर था हमारी फाइल, फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग में पड़ी हुई है और उसके अंदर फंक्शन का फोल्डर पड़ा हुआ है। फंक्शन /HTML /website minus nav bar.php, control S and then to refresh। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एक नैव बार आ चुकी है। अब आप चाहते हैं कि ये नैव बार कुछ ब्यूटीफुल है, तो इसके लिए हमें CSS करनी पड़ेगी। तो जस्ट मैं नैव बार में जाता हूँ और इसको करता हूँ कंट्रोल X, कंट्रोल A, कंट्रोल X और इधर लिख लेता हूँ div डॉट कंटेनर फ्लूड और इधर लिख लेता हूँ div डॉट कंटेनर कंटेनर लिखेंगे। कंटेनर लिखने के बाद हम इधर लिख लेंगे div paste, कंट्रोल S एंड देन टू रिफ्रेश। तो हमारी वेबसाइट बिल्कुल सही बन रही है। बस हमें क्या करना है, इसका बीजी लाइट हटा देना है और अब हम इस कंटेनर से खेलेंगे। तो मैं इधर लिख लेता हूँ स्टाइल, CSS के लिए स्टाइल यूज़ करते हैं और इधर मैं बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल, यहाँ लिख लेता हूँ 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, कंट्रोल S, कंट्रोल रिफ्रेश। यानी कि नया बार को एक बॉर्डर मिल गया। तो अब आप चाहते हैं कि इसे ब्लैक बॉर्डर ना दें, कोई ऐसा बॉर्डर दें जो खूबसूरत लगे। तो मैं इधर लिख लेता हूँ स्काई ब्लू, कंट्रोल रिफ्रेश और स्काई ब्लू। तो आप यहाँ पर लाइट ग्रीन भी दे सकते हैं, कंट्रोल S, कंट्रोल रिफ्रेश। तो ये भी चलेगा, ये आपकी मर्ज़ी है, जो सा सिलेक्ट करें तो वो इधर आना चाहिए, जो सा कलर। तो अब मैं यहाँ बॉर्डर की एक लेंथ लगाता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ पैडिंग, यानी कि बूटस्ट्रैप क्लास है py-3 लगा लेता हूँ, कंट्रोल S एंड टू रिफ्रेश। तो अब हमने देना होगा बॉर्डर टॉप से बॉर्डर देंगे, टॉप 3 पिक्सल सॉलिड लाइट ग्रीन, फिर बॉर्डर बॉटम 3 पिक्सल सॉलिड लाइट GREEN ग्रीन, कंट्रोल S एंड देन टू रिफ्रेश। तो PY2 कर लेते हैं, PY1 होता है, PY2 होता है, PY3 होता है, PY4 और 5, यहाँ तक हमारी PY- के साथ नंबरिंग होती है, जिससे कम ज़्यादा का फ़र्क होता है कि पैडिंग जो है इसके अंदर कितनी आए। कंट्रोल S एंड देन टू रिफ्रेश। तो अब हमने क्या करना होगा, अब हम इसे बॉर्डर रेडियस देते हैं, बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल्स, कंट्रोल S एंड देन टू रिफ्रेश। तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने एक गंदे लेआउट को उठा के इतना अच्छा बना दिया। तो ये हमारे पे डिपेंड है। अब हम चाहते हैं कि हमें बॉर्डर तो मिले पर वो टॉप बॉटम से ना हो, लेफ़्ट राइट से हो, और उसको बॉर्डर रेडियस भी लगा हुआ, तो वो भी हम कर सकते हैं। जहाँ पर टॉप लिखा हुआ इसको कह देंगे लेफ़्ट, और जहाँ पर राइट लिखा हुआ बॉटम लिखा हुआ इसको कह देंगे राइट, कंट्रोल S एंड देन टू रिफ्रेश।
अब हम क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, लेफ्ट वो टॉप से भी दे देते हैं बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड। तो हम जस्ट यहाँ लिखते हैं बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड येलो ग्रीन लाइट ग्रीन बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल्स एंड देन टू रिफ्रेश। तो अब हमारा लेआउट कुछ बेहतर हो गया। अब हमें बैनर एरिया बनाना होगा। तो बैनर एरिया बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाते हैं और यहाँ लिख देंगे वेबसाइट मैनेज बैनर डॉट php और इधर मैं लिख लेता हूँ div डॉट कंटेनर div डॉट रो div डॉट रो यानी कि कंटेनर के अंदर रो div डॉट कॉल मैनेज md मैनेज 6। तो ये और इसको मैं उठा लेता हूँ कंट्रोल C एंड देन टू कंट्रोल V। तो अब यहाँ पर हमने इमेज देनी होगी, img टैग यूज़ करेंगे, यानी कि कॉलम जो हो गए 6 हिस्से मिल जाएंगे, 6 हिस्से टोटल होते हैं 12 कॉलम और कंटेनर के अंदर, यानी कि हाफ विड्थ दोनों ही कवर कर लेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ लॉरे, मैं आपको चेक करा देता हूँ, रो के अंदर कॉलम भी होते हैं। तो ये बूटस्ट्रैप की फ़ाइल लिंक किए बगैर तो आपको कोई काम भी नहीं होने वाला। तो हमने बेसिकली उस फाइल को इंडेक्स पे इंक्लूड ही नहीं कराया, तो वो कैसे शो होगा। तो बस इधर लिख लेते हैं nav banner डॉट php। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लेआउट डिज़ाइन हो रहा है। जस्ट हम क्या करते हैं, अब वेबसाइट मैनेज बैनर में जाते हैं और इधर एक इमेज लिखते हैं img और इधर लिख लेते हैं lorem फुल-s और यहाँ लिख लेते हैं बटन और इधर लिख लेते हैं गेट स्टार्टेड और फिर मैं इसे क्लास दे देता हूँ, टाइप इसकी बटन और इसको क्लास दे देता हूँ btn माइनस डार्क btn lg यानी कि बड़ा btn lg लार्ज, smb होता है स्मॉल और md भी होता है btn md। कंट्रोल S और मैं स्टाइल करता हूँ इसे बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू लाइट ग्रीन और कलर इज इक्वल टू ब्लैक एंड देन टू रिफ्रेश। जस्ट यहाँ पर इसे हटाएंगे और इधर लिख लेंगे br टैग। अब मैं क्या करता हूँ, इसे मार्जिन देता हूँ mt माइनस, यानी कि mt भी इसका 1 से लेकर 5 तक होता है, mt माइनस 3 दे देता हूँ और ऊपर वाले को कॉलम के अंदर मैं लिख लेता हूँ py माइनस 3।
अब हमने इमेज लेकर आनी है। इमेज हम उठाएंगे, इधर लिख लेते हैं बैनर इमेजेस पीएनजी। तो बैनर इमेजेस पीएनजी मिल गया हमें। अब हमने क्या करना होगा, जस्ट इस वाली इमेज को उठाएंगे, यहाँ तो कोई इमेज भी नहीं मिल रही है, तो कंट्रोल सेव। ये इमेज खैर जेपीजी है, तो हमने तो पीएनजी उठानी है, तो पीएनजी आ जाएंगे। इधर मैं लिख लेता हूँ गर्ल इमेजेस। तो इधर मैं लिख लेता हूँ बैनर वेबसाइट बैनर इमेजेस। तो अब हमें मिला है इमेज। हम इसे सेव करेंगे, कंट्रोल एस, और इधर लिख लेंगे इमेज बैनर, इसका नाम दे देंगे बैनर। तो हमारी लोकेट जेएस थी, हमने जेएस की फाइल लोकेट की थी। अब इमेजेस के अंदर जाएंगे और इधर सेव कर देंगे। अब हमने यहाँ लिखना होगा http://localhost/ front end designing /acid/images/banner.jpg, control S and then to refresh। अभी भी हमारा एरर है। तो हमने जस्ट इसे सेव ही नहीं किया सही तरह से। कंट्रोल एस and then to refresh। banner.jpg images, तो मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ इसको हटा देता हूँ, कंट्रोल एस। तो जस्ट हमारी ये गलती थी, हमने तो इसको आल्ट में दे दिया, जबकि आल्ट में तो शो करते हैं, हमने इसको SRC में लिखना होगा, कंट्रोल एस एंड देन टू रिफ्रेश। तो हमें हमारी इमेज भी मिल गई। अब हमने एक क्लास लेनी है जिससे कि ये वेबसाइट पूरी की पूरी, ये जितना कॉलम है उस हिसाब से एडजस्ट कर ले अपने आप को। तो इसके लिए क्लास लगती है img -fluid, और इसके साथ मैं यहाँ w-100 लिख लेता हूँ। ये दो क्लासेस लगती हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसको हाइट भी दे देते हैं स्टाइल करके। ये अपनी मर्ज़ी है, हम हाइट दें, हाइट 250 पिक्सल्स। यानी कि हम यहाँ पर 400 भी कर सकते हैं।
अब हमने क्या करना हो, यहाँ कॉलम को पैडिंग देनी है py-3 कंट्रोल एस एंड देन टू रिफ्रेश। तो अब कुछ लेआउट बेहतर हो गया। अब हमने क्या करना होगा, कंटेनर को स्टाइल करना है। इधर लिख लेता हूँ बॉर्डर 3 पिक्सल्स, बॉर्डर लेफ्ट 3 पिक्सल सॉलिड लाइट ग्रीन, फिर बॉर्डर राइट 3 पिक्सल सॉलिड लाइट ग्रीन, बॉर्डर बॉटम 3 पिक्सल सॉलिड लाइट ग्रीन। तो सेव करते हैं एंड देन टू रिफ्रेश। तो अब हमारा बैनर एरिया भी ठीक से तैयार हो चुका है। तो अब हमने क्या करना हो, इसे बॉर्डर रेडियस भी देना है। तो मैं लिख सकता हूँ बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सल सॉलिड, 3 पिक्सल्स नहीं बल्कि 5 बल्कि ये 30 पिक्सल्स कर लेते हैं इसको, कंट्रोल एस एंड देन टू रिफ्रेश। तो जस्ट मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर बॉर्डर टॉप 3 पिक्सल सॉलिड वेवी। तो इस टाइप का तो कोई बॉर्डर होता ही नहीं वेवी का, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा सॉलिड ब्लैक। तो यहाँ पर हम 6 कर सकते हैं, 6 और 6 करने के बाद यहाँ डबल भी कर सकते हैं। रिफ्रेश। तो अब हमने क्या करना होगा, ये बैनर एरिया रेडी हो गया। अब हमने गैलरी बनानी है, तो न्यू फाइल बनाएंगे, सेव, और इधर लिख लेंगे वेबसाइट मैनेज गैलरी डॉट php। अब हम गैलरी में आएंगे और इधर स्टाइल करेंगे मर्जी से, div डॉट कंटेनर, div डॉट रो, div डॉट कॉल मैनेज md मैनेज 3, यानी 4 ले लेते हैं। 4 के हमें 3 चाहिए क्योंकि 12 हैं टोटल, हमें 3 मिल जाएंगे 4 के। कंट्रोल इधर लिख लेंगे div डॉट कार्ड बॉडी, इधर लिख लेंगे img, और इधर लिख लेते हैं http:// लोकल होस्ट /assets /front end designing /assets /images /banner.jpg। अब हमने क्या करना होगा, इसको क्लास दे दें, इसका नाम हो जाएगा img fluid w-100 एंड इसको स्टाइल कर देंगे बॉर्डर कार्ड को बॉर्डर दे देंगे हम 3 पिक्सल सॉलिड लाइट ग्रीन,
तो असल में हमने इस फाइल को भी नहीं इंक्लूड किया। तो यहाँ पर एक H1 ले लेते हैं, H2 सेंटर, और इधर लिख लेता हूँ गैलरी, और इसका कलर कर देता हूँ मैं स्टाइल ब्लैक। ब्लैक बाय डिफ़ॉल्ट होता है तो हमें ज़रूरत ही नहीं ब्लैक कलर देने की। अब हमने जाना है इंडेक्स पे, और इंडेक्स पे एक फ़ाइल होगी जिसको हम इंक्लूड करते हैं जिसका नाम होगा वेबसाइट मैनेज गैलरी डॉट PHP। तो ये हमारी इमेज आ गई। अब हम इसे हाइट भी अपनी मर्ज़ी की दे सकते हैं। तो मैं इसे हाइट देने वाला हूँ, फ़िलहाल के लिए हाइट दे देता हूँ 250 पिक्सल्स की। तो मैं अब कॉलम को कॉपी करता हूँ और ये हमारा गैलरी पार्ट बन जाएगा इमेजेस का। and then to refresh। और मैं इसको मार्जिन दे देता हूँ MY, यानी कि हॉरिजेंटल से वर्टिकल मार्जिन हो जाएगा इसका। अब हमने इस कॉलम को उठाएंगे और नो लेस ये हमारा गैलरी पार्ट हो गया। अब हमने अबाउट अस बनाना है। तो जस्ट हम क्या करेंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और से वेबसाइट मैनेज अबाउट अस डॉट PHP। अब इधर मैं लिख लेता हूँ div dot container div dot row div dot call minus md minus 6 img http colon / localhost / front end designing / acid / images / banner.jpg। img minus fluid w-100 और स्टाइल करके इसका हाइट दे देते हैं 400 पिक्सल्स की। हाइट 400 पिक्सल्स py-2 py-3। और हमने क्या करना होगा, इधर लिख लेंगे H2 सेंटर और इधर लिख लेंगे अबाउट अस, और हमने इसको क्लास दे दी है मार्जिन my-3 कंट्रोल S एंड देन टू रिफ्रेश। अब तो कुछ होगा नहीं क्योंकि हमने फाइल को इंक्लूड ही नहीं किया। तो हम इंडेक्स में जाएंगे और इंडेक्स में जाने के बाद हम इस गैलरी वाले पार्ट को उठाएंगे और इसको डबल करके हम गैलरी को हटा के यहाँ लिख लेते हैं अबाउट अस, क्योंकि हमने फाइल की लोकेशन
इसी लोकेशन पे सेव कर रखा है। कंट्रोल एस एंड देन टू रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं कि अबाउट अस भी आ चुका है। अब हमने क्या करना होगा, इस अबाउट अस वाले को बॉर्डर देंगे, बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड लाइट ग्रीन, border radius 20 pixels and then to refresh। यानी कि हमारा अबाउट अस पेज भी तैयार होने वाला है। अब हम इसका यहाँ पर लिख लेंगे, इस पूरे को उठाएंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे और यहाँ लिख देंगे फॉर्म और इसको एंटर और एंड देन टू पेस्ट इट। तो अब हमारा ये कंटेंट भी सही हो रहा है। अब हम इधर लिख लेते हैं इनपुट और इसको दे देते हैं क्लास फॉर्म कंट्रोल empty-3 और इसका प्लेस होल्डर हम बना देते हैं एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। यानी कि इसमें इनपुट तो आएगा नहीं, तो हमारा जो काम होगा वो ये होगा कि हम यहाँ पर लिख देंगे अल-फला वेबसाइट, अल-फला लिख देंगे, h1 का टैग लेंगे, इधर लिख लेंगे अल-फला एकेडमी और फिर हम यहाँ h2 और ले लेंगे और इधर लिख लेंगे फ़ोन नंबर 0300 कुछ भी एनीथिंग वगैरह वगैरह 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एक नंबर काम करना है, यानी कि नंबर भी दे सकते हैं हम। और हमने यहाँ डिस्क्रिप्शन डालनी है, एच पी टैग पी पी लोरेम, यानी कि ये डिस्क्रिप्शन आ गई। H2 यही हुआ है डिस्क्रिप्शन। इसको क्लास दे देंगे empty-3, कंट्रोल एस एंड देन टू रिफ्रेश। तो हमारा फ़ोन नंबर और कॉन्टैक्ट्स डिटेल भी आ गई। अब हमने बनाना होगा, इसी को कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और ये हो जाएगा contactus.php। यहाँ लिख लेंगे वेबसाइट मैनेज और इधर पेस्ट कर देंगे और जस्ट हमें हटा देंगे इस पार्ट को, कंट्रोल एस रिफ्रेश। इधर लिख लेंगे इनपुट क्लास फॉर्म कंट्रोल empty-3 और इधर प्लेस होल्डर एंटर योर नेम
और फिर इधर स्टाइल अप करेंगे इसका, कंट्रोल एस और कंट्रोल आर। हमने अब इसका मज़ीद करना है और यहाँ पर लिख देना है एंटर योर ईमेल, फिर एंटर योर फ़ोन नंबर, फिर एंटर योर सब्जेक्ट, फिर टेक्स्ट एरिया ले लेना है और यहाँ पर लिख देना है फॉर्म कंट्रोल -3 और प्लेस होल्डर इसका आ जाएगा एंटर योर, लिख देंगे मैसेज। अब हमने ये लिख लिया। अब हम देखते हैं कि हमारा रिज़ल्ट क्या आता है। हम यहाँ पर लिखते हैं इनपुट बटन सबमिट और क्लास इज इक्वल टू btn lgw -100 और स्टाइल इसको करेंगे बैकग्राउंड कलर इसका आ जाएगा लाइट ग्रीन और कलर इसका आ जाएगा ब्लैक। सेव एंड देन टू रिफ्रेश इट। तो हमारा कोई रिज़ल्ट आने वाला नहीं है क्योंकि हमने इस फाइल को सेव नहीं किया। तो इसको फिर डबल करेंगे क्योंकि इसी के नीचे हमें लाना है। यहाँ लिख लेंगे contact us, control S and then to refresh। तो आप देख सकते हैं कि contact us किस तरीके से बन गया। और हमने एक गलती की है, contact us में जाकर इसको -3 करना होगा। तो अबाउट अस भी हमारा बन गया। अब लास्ट हमारा चल रहा है जिसका नाम होगा फुटर एरिया। तो फुटर एरिया भी कोई मुश्किल नहीं है। तो ये मैं आपको जस्ट सिंपल वेबसाइट बनाना सिखा रहा हूँ। जो मैं ऐसी वेबसाइट बनाऊँगा, ऐसी वेबसाइटें आपको बनाना सिखाऊँगा जिससे आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वेबसाइट्स बनाएंगे और बहुत आपकी यानी वेबसाइट बनाकर फ्रीलांसिंग करेंगे तो इनकम जनरेट होगी आपकी। तो न्यू फाइल जनरेट करता हूँ फुटर के लिए, कंट्रोल एस फुटर वेबसाइट -footer.php। अब हमने इंडेक्स नहीं फुटर में आना होगा, फुटर और यहाँ लिख लेते हैं div, इधर लिख लेते हैं div.container, div.raw, div.call -md -2 3 यहाँ 4 लिख लेंगे जस्ट। और मैं यहाँ लिख लेता हूँ ul और ul के अंदर मैं लिख लेता हूँ li, इसके अंदर एंकर और फिर हैश, यहाँ पर हैश लिख लेंगे। हैश लिखने के बाद यहाँ पर लिख लेंगे होम गैलरी अबाउट अस। फिर हमने लिख लेना होगा। तो ये हमारे कॉलम होंगे तकरीबन थोड़े से। तो जस्ट जितनी बड़ी वेबसाइट होती है जो रिक्वायर्ड होता है वो तो सब आप लिख सकते हैं, मगर मैं आपको सिंपल वे बता रहा हूँ कि वेबसाइट बनाते वक्त हम काम किस तरह से करते हैं। इधर मैं लिख लेता हूँ h3 और इधर मैं लिख लेता हूँ लिंक्स। जस्ट हमें इसी कॉलम को उठाना होगा, कंट्रोल एस
वी बस। अब हम क्या करेंगे, py-3 और स्टाइल बॉर्डर टॉप 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, फिर बॉर्डर राइट 3 पिक्सल सॉलिड लाइट ग्रीन। अब यहाँ से ब्लैक हटा सकते हैं, ब्लैक, और यहाँ पर लिख सकते हैं बॉर्डर लेफ्ट 3 पिक्सल सॉलिड लाइट ग्रीन, कंट्रोल सेव एंड देन टू रिफ्रेश। कुछ होने वाला तो है नहीं क्योंकि हमने फाइल को इंक्लूड नहीं किया। सी कंट्रोल वी, और जस्ट मैं यहाँ लिख लेता हूँ FWOTER फुटर। यहाँ लिखेंगे स्टाइल टैग लेंगे और इधर लिख देंगे UL, जहाँ पर आ रही है लिस्ट स्टाइल टाइप, इसकी कर दो लिस्ट स्टाइल टाइप जो आए हुए हैं, और राउंड नन, यानी कि हमें नहीं चाहिए ये। तो हम जस्ट इसको यूज़ करके देखते हैं शायद क्या होता है। हम इसको नंबर भी लिख सकते हैं, तो नंबरिंग हम इस तरह से दे सकते हैं। अगर हम यहाँ लिख देंगे नन, और फिर इसको पैडिंग भी दे देंगे 0 पिक्सल, ये हमारी पैडिंग 0 पिक्सल हो गई। अब हमने क्या करना होगा कि हम इसको दे देते हैं मार्जिन टॉप 30 पिक्सल्स का मार्जिन टॉप से दे देंगे, फिर बॉटम से 30 पिक्सल्स का मार्जिन दे देते हैं एंड देन टू रिफ्रेश। अब हमारा इतना सा काम हो गया, अब थोड़ा सा काम रह गया, हमारी वेबसाइट भी कंप्लीट होने वाली है। अब जो है इसके अंदर आ गया, UL के अंदर जो LI है उसके अंदर जो है एंक है, इसकी स्टाइलिंग करनी है टेक्स्ट टैकुर। इसका जो कलर है वो कर दें लाइट और कर दें ब्लैक। तो इसका भी कलर ब्लैक हो गया। अब हमने क्या करना है, फुटर में आएंगे, फुटर, ये रहा फुटर। अब यहाँ पर लिख देते हैं बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल्स और -3 कर देते हैं इसको। ये हमारा फुटर एरिया भी तैयार हो चुका है। आप इसे मज़ीद भी खूबसूरत बना सकते हैं, तो मगर ये वेबसाइट का पूरा लेआउट इस तरह से बनता है। आप इसकी पैडिंग मार्जिन जिस स्टाइल से बनाना चाहें तो वो CSS और तमाम तर वीडियोज़ में अपलोड करूँगा, और टोटल जो मेरा वेबसाइट डिज़ाइनिंग का जो मरला है वो मैं आपको कंप्लीट करा दूँगा टोटल।
अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर बेल आइकन दिखाई दे तो उसे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दें, ताकि मैं आपको जो भी लेटेस्ट वीडियोस डालता रहूं वो आप तक बआसानी पहुंचते रहें। तो वीडियो हो जा रही है ख़त्म, एंड दिस इज़ गेम ओवर। खुदा हाफिज़।